वायनाड की अगर बात की जाए हर्षवर्धन जी, यहां पर राहुल गांधी आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि हम सभी को पता है कि वहां भी बीजेपी उन्हें किस तरीके से घेरने की तैयारी में है, तमाम स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, तो वो चीज वहां नहीं चलेगी, ऐसा लग रहा है एनडीए की तरफ से जो खेल चल रहा है। देखिए अखिलेश जी, जब आपने कहा कि चौंकाने जा रहे हैं तो मुझे लगा कि आप अमेठी का कुछ बताएंगे। अब वायनाड में तो जाहिर है कि राहुल गांधी जीतते ही दिखेंगे। वहाँ का जो समीकरण है, वहाँ से जिस तरह की आबादी है, जिस तरह के मतदाता हैं, राहुल गांधी गए ही अमेठी छोड़ के इसलिए थे क्योंकि अमेठी में उनको हार का एहसास लगने लगा था। नहीं, तो इस बार भी वही स्थिति है। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था हर्षवर्धन जी, वहां पर स्मृति ईरानी भारी मतों से जीती हुई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस उत्तर दक्षिण के भेद को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, वो उसके खिलाफ काम कर रही। वायनाड में आप चुनाव जीत जाएंगे, ये कोई इसमें बहुत कोई चौंकाने वाली बात नहीं, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन अगर आप अमेठी में इस तरह की स्थिति में नहीं है कि स्मृति ईरानी को लगने लगे कि अरे कोई कड़ा मुकाबला लग रहा है, और वो होगा भी क्यों? हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी जब से चुनाव हारे हैं उसके बाद से वो कितनी बार अमेठी गए, और क्या गांधी परिवार को उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जिसने उन्हें हर हाल में जिताकर भेजा, क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और ज्यादा समय नहीं देना चाहिए था? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव थी, उससे भी उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रही है? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये उत्तर दक्षिण वाला लंबा जी, इधर क्या उत्तर भारत में सरेंडर कर चुकी है कांग्रेस? वायनाड से अगर राहुल गांधी जीत रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। धन्यवाद अखिलेश जी। भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहती हूं, राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ी नहीं थी, लड़े थे वहां पर, और उत्तर से दक्षिण भारत में साथ में लड़े थे, और दक्षिण भारत के वायनाड से जीतते हैं। यही चुनौती मैं अमित शाह जी को देती हूं। 10 साल से देश के गृह मंत्री, कद्दावर नेता, अपने गढ़ गांधीनगर से बाहर निकलने की हिम्मत दिखा दें, चले जाएं देश के किसी दूसरी लोकसभा पर। चुनौती दे रही हूं, हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी गृह मंत्री अमित शाह जी की, जैसे ही गुजरात और गांधीनगर से बाहर आएंगे। ये हिम्मत से राहुल गांधी और गांधी परिवार में है कि उत्तर और दक्षिण में एक हिम्मत है या मजबूरी का नाम है? नहीं, एक मिनट अलका जी, इसका जवाब मैं लूंगा, जफर इस्लाम जी से जवाब लूंगा, अमित शाह वाला, वो जवाब देंगे, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन ये आप जो कह रही हैं, हिम्मत उन्होंने दिखाई, हिम्मत उन्होंने दिखाई कि मजबूरी, और अगर नहीं मजबूरी से इस बार फिर से लड़ जाते अमेठी से। वो क्या डर था कि गुजरात से भी लड़ेंगे और वाराणसी से मोदी जी 2 से लड़ेंगे, तो मजबूरी नहीं, डर नहीं, राहुल गांधी 2 से लड़ेंगे। 10 सेकंड दे दीजिए, ठीक है, जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। मत सेट करिए, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। मत सेट, मैंने तो चुनौती दी, अमित शाह जी को सुन रहे हो तो वसूल करें। और मीनाक्षी लेखी को आप वीवीआईपी सीट में नहीं मान रहे, मेरे लिए बड़ी हैरानी है। दिल्ली से हूं, 10 साल से सांसद है, वो केंद्रीय मंत्री नहीं, बात होगी, उनकी बात भी होगी। अलका जी इंतजार करिए, उनका नाम भी सामने आएगा। जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। डॉक्टर बड़ी बेताबी है इनको, सीट में आते हैं। नहीं, बड़ी बेताबी है इनको हमारे नेताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए। अरे भाई, थोड़ी अपनी भी जानकारी ले लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, पिछले बार में मैं कह रहा था ब्रेक आ गया, ये बता। अरे बीच में चुप रहिए, बीच में चाय चाय मत कीजिए, बीच में चाय चाय मत कीजिए, मैं नहीं बोलता। अरे सुनिए, सुन लीजिए अलका जी सुनिए तो सही, सुन लीजिए, सभी को बारी बारी बोलिए। अरे दूसरे को सुनने का दूसरे को भी सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। थोड़ा डिसिप्लिन तो लाइए अपने आप में। अब मैं सिर्फ कह रहा था उनको, पहले भी ब्रेक से पहले एक बात उनको, अरे भाई प्लीज अपनी कथा बाद में रखी, थोड़ा सुनाने के लिए, जब आपका समय आए। चलिए मुद्दे पे आते हैं, जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। अलका जी जफर इस्लाम जी को बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, मैं तो इनको ये बताना चाह रहा था पहले बार जो आप ब्रेक आ गया अखिलेश बाबू, ये कि देखिए, आप जब कह रहे हैं कि बैसाखियों वाली बात या अलायंस पार्टनर की बात, आप जब किसी अलायंस के साथ गए हैं, उस अलायंस का हम भी डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हो चुका है, आगे भी यही होगा। अब दूसरी बात पे आता हूँ, उसका जवाब हमसे ले लीजिएगा, और फिर मैं मिसाल के तौर पे बहुत बता, अरे भाई दूसरे का भी बता देता हूँ, और भी बता देता हूँ इनके लिए, आपको और बता देता हूँ ना, सुन लीजिए ना, अभी आपके उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उनको ही पता है, जो आदमी जहां का रहता है, जहां से लड़ता है, जहां उसकी कर्म भूमि रहती है, जिस जगह का होता है, वहीं से वो अपने इलाके से लड़ता है इलेक्शन। जैसे इनके पार्टी के हजारों नेता हैं जो अपने इलाके से लड़े, अगर इनको खड़ा कर दीजिए कहीं तो कहीं से भी नहीं जीतेंगे। लेकिन गृह मंत्री जी के बारे में चूंकि उन्होंने कहा है, तो हिंदुस्तान की 543 सीट में से 99% सीट पे वो खड़े होंगे तो जीतेंगे, ये मेरा दावा है। और आप इस बात को मैं कहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया राहुल गांधी जी, छोड़िए उनसे, एक मिनट सुनिए, आप छोड़िए उनको, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए और केरला छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूँ आइए गुजरात पे लड़ाते हैं उनको, लड़ लीजिए गुजरात पे, वही जहां पर आप अहमद पटेल साहब का डर गए, जैसे ही लड़ जाइए बिहार से, लड़ लीजिए बिहार से, निकलने की लड़ लीजिए वेस्ट बंगाल से, बिना सहारे, बिना सहारे का, अरे आइए ना गुजरात पे, आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि गुजरात में ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।